बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जॉइंट के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे सुल्तान महमूद गज़नवी और एक शहज़ादी का वाक़या। सुल्तान महमूद गज़नवी सन 997 से 1030 ईस्वी तक अफ़गानिस्तान के हाकिम थे। वो एक मनसूबा साज बादशाह थे और उन्होंने मरकज़ी एशिया, ईरान और बरसग़ीर पाको हिंद के शुमाल मगरबी हिस्सों पर इस्लामी फतूहात का परचम लहराया। एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि सुल्तान महमूद गज़नवी अपने कुछ सिपा सालारों के साथ किसी मुहिम जोई से वापस आ रहे थे और रास्ते में जंगल से गुजरते हुए वो अपने साथियों से अलग होकर रास्ता भटक गए। असर का वक्त गुजर चुका था और सूरज अपनी मनाजिल तय करता हुआ ग़रूब की तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश कर रहे थे कि एक नदी के करीब से गुजरते वक्त इनकी नज़र दो ख़वातीन पर पड़ी, जिनमें से एक दुनिया से बेखबर पानी में पाँव लटकाए बैठी थी और किसी हिंदू रियासत की शहजादी मालूम होती थी, जबकि दूसरी किनारे पर हाथ बांधे खड़ी थी जो यकीनन उस शहजादी की कनीज थी। अचानक जंगल से एक जंगली रीछ नमूदार हुआ और देखते ही देखते कनीज पर हमला आवर हुआ और उसके पंजे की एक ही ज़रब से कनीज वहीं दम तोड़ गई। रीछ शहजादी की तरफ बढ़ ही रहा था कि सुल्तान ने बर्क रफ्तारी से अपना तीर कमान निकाला और रीछ का निशाना लेकर पे दर पे 3 तीर इस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इस अचानक सूरत हाल से जो ही शहजादी के होश बहाल हुए तो उसे ये जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू या बहादुर सिपाही ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जे हुई और बोली, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मेरा नाम शहजादी समृति है। मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। वैसे तुम हमारी फौज की सिपाही लगते नहीं हो, कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मैं अपने वालिद से तुम्हारी सिफारिश करूंगी और तुम्हें फौज में कोई आला ओहदा दिलवा। शहजादी शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि एक अजीमुशान इस्लामी सल्तनत के बादशाह और सिपा सालार सुल्तान महमूद गज़नवी हैं, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं की सांसें रुक जाती हैं। सुल्तान ने अपनी शनाख्त जाहिर ना करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। ये जंगल बहुत ख़तरनाक है और रात भी होने को है। चलिए मैं आपको बाहिफाजत किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा देता हूँ। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़े। शहजादी इतना तो जान चुकी थी कि ये कोई नेक इंसान है और इसके साथ वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल में चलते चलते अंधेरा भी फैल चुका था और शहजादी थकावट से चूर चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने एक जगह रुकते हुए शहजादी से कहा कि तारीकी काफ़ी फैल चुकी है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। अंधेरे में इस घने जंगल में सफ़र करना नहायत दुश्वार है, लिहाजा आप इधर दरख्तों के पीछे आराम कर लें। हम सुबह सवेरे निकलेंगे और मैं आपको किसी न किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दूंगा। शहजादी थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन उसके पास सुल्तान पर एतमाद के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सुल्तान ने महसूस किया कि शहजादी का लिबास इंतहाई बेशकीमत होने के साथ साथ बारीक भी है, जिस वजह से शहजादी को ठंड महसूस हो रही है और शहजादी इस लिबास में जंगल में रात ना गुजार सकेगी। ये सोचकर सुल्तान ने अपनी चादर शहजादी को दे दी और उसे कहा इसे ओढ़ लें ताकि ठंड से बच सके। शहजादी ने चादर ओढ़ ली और एक दरख्त से टेक लगा कर लेट गई, जबकि सुल्तान एक बड़े पत्थर पर बैठकर दूसरे पत्थरों की मदद से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर आग जल गई और इसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगे। सुल्तान को नमाज पढ़ते हुए देखकर एक दफ़ा शहजादी कांप गई और शहजादी ने सोचा कि कहीं ये गजनी के लश्कर से तो नहीं। ये तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सबको खा जाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी ने सोचा कि अगर ये इतना सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से क्यों बचाता। ये सोचकर शहजादी का दिल फिर से मुतमईन हो गया। शहजादी ने देखा कि सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर इसको दबा दिया। यह देखकर शहजादी बहुत हैरान हुई कि ये कैसी हरकत है, लेकिन उसने कुछ न बोला। सुबह होते ही सुल्तान ने शहजादी से कहा कि अब हमें निकलना चाहिए।
چلتے چلتے بلاخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے، جہاں کچھ دور ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی کوئی گاؤں لگتا ہے۔ گاؤں پہنچ کر سلطان نے شہزادی کو بتایا کہ وہ اسے یہاں چھوڑ کر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ شہزادی نے گاؤں کے سردار کو بلوا لیا اور اسے کہا کہ سلطان کو 2 گھوڑے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دیا جائے۔ پھر شہزادی نے سلطان سے کہا کہ اے اجنبی، مجھے بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنا زخم کو ریتتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو میرے ساتھ محل چلو، میرے والد تمہیں انعام و اکرام سے لاد دیں گے۔ سلطان نے شہزادی سے کہا کہ شہزادی صاحبہ، میں اپنے زخم اس لیے کریدتا رہا تاکہ آپ کا حسن میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور میری توجہ آپ کی بجائے میرے درد پر رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ مجھ سے ملاقات کے لیے تو لوگ اپنی ریاستوں سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا کہ میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ میرے جسم سے تو شاید گناہ کا یہ داغ دھل جاتا، لیکن روح کے داغ لے کر میں اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ یہ سن کر شہزادی اس شخص کے مضبوط عقیدے سے بہت متاثر ہوئی۔ یہ کہہ کر سلطان نے جانے کی اجازت چاہی تو شہزادی کہنے لگی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اے شہزادی، میرا نام محمود غزنوی ہے اور میں غزنی کا بادشاہ اور اس کی عظیم و شان فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ایسے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار، اور ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان، متقی اور کامل ایمان والے، اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت سے نوازنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.